वह पवित्र स्थल जहां भक्तगण प्रभु के प्रति अपने हृदय में बसे भक्ति भाव को प्रकट करती हैं, जो केवल पाषाण से निर्मित एक इमारत नहीं बल्कि श्रद्धा, समर्पण और साधना का दिव्य केंद्र होती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिनालयों की, और इन्हीं जिनालयों के 25 वर्षों की अविरल एवं गौरवपूर्ण यात्रा पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भक्तों द्वारा रजत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही पुण्य अवसर के साक्षी बने नागपुर वासी, जब परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से नागपुर के सूर्य नगर में भव्य वेदी प्रतिष्ठा एवं रजत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य पार्श्वोदय तीर्थ नागठाणा प्रणेता आचार्य श्री 108 सुवीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 6 से 8 फरवरी 2026 तक आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में सहभागिता हेतु न केवल स्थानीय बल्कि दूर दराज से भी जिनेंद्र भक्त पधारे। इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों द्वारा बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के बीच श्री जी को पालकी में विराजमान कर भव्य घट यात्रा निकालने के साथ की गई। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। घट यात्रा है मंगल पावन, घट यात्रा है मंगल पावन भगवन के आह्वान की। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। कितना सुंदर दृश्य है देखो घट यात्रा का। यात्रा के दौरान हाथों में धर्म ध्वजा लिए झूमते थिरकते श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखने योग्य था। घट यात्रा का मन भावन, शीश सुशोभित सजे धजे घर, शीश सुशोभित सजे धजे घर, लगते कितने हैं पावन। देख घटों को लगता घट घट, देख घटों को लगता घट घट, कृपा बसी भगवान की। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। घट यात्रा में प्रभु नाम के जय जयकारे। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पुण्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में मांगलिक क्रियाओं को कर ध्वजारोहण किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए धर्म। ध्वजारोहण के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पर्दा हटाकर कार्यक्रम को गति प्रदान की।
अगले क्रम में श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में मंडल जी पर मंगल कलश की स्थापना की। और झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां, प्रभु तेरे दर्शन से कर गई आत्मा, प्रभु तेरे दर्शन से कर गई आत्मा। कलश स्थापना के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी ने शास्त्र वचनों के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन किया। पूरे इतिहास में जहाँ देख लो, अगर एक भी दिगंबर परिवार पहुंच जाता है उस राज्य में, उस कॉलोनी में, वहां पर बहुत शीघ्र 4 परिवार हो जाते हैं और 4 परिवार मिलकर एक मंदिर का निर्माण कर लेते हैं। आप ही के नगर, अभी बैसा नगर में मैंने पिछले 5 साल पहले, वहाँ पर कोई समाज नहीं पहुँची थी 5 साल, अभी तो पहुँच गई कुछ, 5 साल पहले नहीं पहुँची, लेकिन नहीं पहुँचने पर भी एक माँ के भाव थे कि मंदिर बनाना है। उस माँ ने अपनी विशुद्धि बढ़ाई, जमीन खरीदी और जमीन खरीदने के बाद कुछ समाज वहाँ पहुँच गई और 4 घर भी नहीं थे, तब उस मंदिर का शिलान्यास हो गया था और आज पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव होकर वह मंदिर आज शिखरवंद विशाल मंदिर वहां पर तैयार हो गया है। अद्भुत मंदिर है। बस मेरा यही कहना है, हम सबकी गिनती मंदिर बनाने वालों में आना चाहिए, मंदिर तोड़ने वालों में। इसी क्रम में पुण्यवान जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर उनका करुणामय मंगल आशीष प्राप्त किया। आचार्य श्री सुवीर सागर जी मुनीन्द्र अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्पामि देश। आचार्य श्री सुवीर सागर जी मुनीन्द्र अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्पामि देश। श्रीफल भेंट करने के बाद कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका। स्वागत सम्मान के उपरांत पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान, धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान, जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन कृपा निधान, जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन कृपा निधान, धर्म का पावन दीप प्रज्वलन के पश्चात समिति पदाधिकारियों द्वारा आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा से उपस्थित भक्तजनों को अवगत कराते हुए पंचकल्याणक के पोस्टर का विमोचन किया गया। पूर्ण करने का है, वो इतने तेज दौड़े कि उन्होंने सिर्फ 2 साल में मंदिर का कार्य संपूर्ण किया और ऐसे 2 साल के पश्चात ही उन्होंने यह पंचकल्याणी करने का यह संपूर्ण सौभाग्यशाली पुण्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से प्राप्त किया है। 23 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में यह पंचकल्याणक महावीर नगर की मैदान में होने वाला है और वो भी 14 वर्ष के बाद में उस मैदान में पुनः एक बार जैन धर्म का कोई कार्यक्रम बड़े पैमाने पे हुआ था।
पंच कल्याण की वेला, पंच कल्याण की वेला। ओ मन झूम झूम गाए, मन नाच नाच गाए, मन झूम झूम गाए, मन नाच नाच गाए, नचा है सारा जमाना। पंच कल्याण की वेला, पंच कल्याण की वेला। जयकारा गुरुदेव का, बोले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने अथाह भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन के बाद श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य पार्श्वोदय तीर्थ नागठाणा प्रणेता आचार्य श्री 108 सुवीर सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। धर्म को करते करते धर्म में होना, ये हमारे जैन धर्म का सार है। सारी दुनिया में धर्म किया जाता है, सबने अपने धर्म को अपने संप्रदाय से, अपनी जातियों से, अपने अनुसार से बांटा है। संसार का प्रत्येक प्राणी धर्म कर रहा है, पर जैन धर्म जो है वह धर्म करने के साथ साथ अपनी आत्मा को धर्ममय बनाने के लिए किया जाता है। हम जिन धर्मात्मा के अपने परमात्मा की यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, वह आराध्य कैसे बने, वह उपास्य कैसे बने, यह बात हमारे लिए विचारणीय है। संसार में जीव और अजीव ये दो ही द्रव्य हैं, जीवम अजीवम दब्बम। ये द्रव्य, दो ही द्रव्य, जिनेंद्र देव ने इन दो द्रव्यों का कथन किया है, क्योंकि ये दो द्रव्य ही शुद्ध अशुद्ध अवस्था को प्राप्त होती है। जीव द्रव्य अपने गुणों से समन्वित होने के बाद भी अपनी अशुभ पर्यायों में जब वह जीव द्रव्य पहुंचता है तो संसार के चक्र में वह जन्म मरण करता है। संसार की अशुद्ध पर्यायों में जब वह पहुंचता है जीव, तब 84 लाख योनियों में उसका जन्म मरण होता है। प्रवचन के उपरांत जैन अनुयायियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान की अर्घ्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति, स्वस्ति श्री शांति, श्री गुंता स्वस्ति, स्वस्ति श्री अरना, श्री माना लोधा स्मृमना परिय सोत बोधा, दिव्यावती ज्ञान बला प्रबोधा, स्वस्ति योना कोटि ज्ञान बला दोहंता, स्वस्ति क्रियासु प्रणमर्शयोना, प्रज्ञा प्रधाना प्रसून बीजा कुचारुणावा नमो गरश। अर्घ्य समर्पित करने के बाद श्राविकाओं ने मंडप एवं वेदी शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं कर विधि पूर्वक मंगल कलश की स्थापना की। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, होंगे मंगलाचार। करते हैं वेदी की शुद्धि मन में भक्ति धार, करते हैं वेदी की शुद्धि मन में भक्ति धार। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के।
मंत्रों से अभिमंत्रित करके वेदी शुद्धि करते हैं। गुड़ीजनों के संग मिल सारे ध्यान प्रभु का धरते हैं। इस पावन अवसर मंगल कलश की स्थापना के पश्चात प्रभु स्नेही भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक प्रभु की मंगल आरती की। धर्म का पावन दीप जलाए धर जिनवर का ध्यान। धर्म का पावन दीप जलाए धर जिनवर का ध्यान। जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन कृपा निधान। जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन कृपा निधान। संध्या काल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकारों द्वारा 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के जीवन पर आधारित भावपूर्ण नाट्य प्रस्तुति दी। एक समय की बात काल था। श्री नेमि कुमार जल क्रीड़ा कर सरोवर से बाहर आए तो उसी समय सत्यभामा अन्य रानियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए सरोवर पर पहुंची। भाभी जी, इस वस्त्र को जरा साफ तो कर दीजिए। नखरे तो देखो कुमार के, इतने ही नखरे दिखाना है तो नखरे उठाने वाली देवरानी ले आओ जो नखरे उठा सके आपके। मैं क्यों साफ करूं? क्या आप नागशैया पर चढ़े हैं तथा आपने शांग नामक धनुष चढ़ाया है या पंचजंग शंख पूरा है जो मैं आपके वस्त्र साफ करूं? धनुष चढ़ाना, शंख पूर्णा, क्या यह कोई बड़े साहस का कार्य है? हाँ, यह बड़े साहस का काम है। यदि आप इसे कोई बड़े साहस का काम नहीं समझते तो जरा आप भी तो इन सब कामों को कर दीजिए। तो ठीक है, मैं अभी जाकर इन सब कार्यों को करता हूँ। नेमि कुमार और बलदेव घूमते हुए श्री कृष्ण की आयुधशाला में पहुंचे। प्रणाम नेमि कुमार जी, प्रणाम बलदेव जी। वासुदेव श्री कृष्ण जी की आयुधशाला में आपका स्वागत है। रक्षक, हम भ्राता श्री कृष्ण के दर्शन के इच्छुक हैं। कुमार वासुदेव श्री कृष्ण तो राज्यसभा में स्थित हैं, परंतु वो शीघ्र ही आयुधशाला में आते होंगे। आइए, तब तक मैं आपको उनकी आयुधशाला दिखाता हूँ। यह आयुधशाला तो श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। नेमि कुमार, ये श्री कृष्ण की आयुधशाला के वो अस्त्र शस्त्र हैं जिन्हें चलाने का पराक्रम श्री कृष्ण के सिवा किसी अन्य पुरुष में नहीं है। अरे कुमार, चलाना तो दूर कोई चक्र उठा भी नहीं सकता।